ये पता है आपको इस बात की कि भारत में जो करेंसी जो नोट है, भारत सिर्फ 1 रुपया ही छाप सकता है। 1 रुपया से लेकर 2000 तक का नोट छापने के अलाउ नहीं है भारत के अंदर। और जितने भारत के अंदर जो नोट चल रहे हैं सारे नकली हैं। मैं और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इस बात को कि भारत के अंदर 1 रुपया के बाद के जितने नोट हैं फ्रॉड, नकली चूरन के नोट हैं। हाँ जी, क्या बात, आप कुछ बताना चाहो? रुपया नोट इसके बारे में हमको पता नहीं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आज जन्मदिन पर 133वीं जन्मदिन पर आए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक किताब है प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, उसके बारे में बताओ, आप क्या जानते हो? उसके बारे में नहीं पता हमारी अभी तक। सभी साथियों को जय भीम, नमोदय। आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन है, तो यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। उनमें से ही एक हमारे, ये अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट प्रिंस सिद्धार्थ है और मैं जलाली के वार्ड नंबर 1 नगरिया बोर्ड से हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर आप क्या बताना चाहते हो हमारे लोगों के लिए? मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ऐसे ही सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। उन्होंने दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया है। भारतीय संविधान के शिल्पकार भी रहे हैं और उन्होंने बहुजन समाज को 3 मूल मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर ये 3 मूल मंत्र कोई भी व्यक्ति अपने जहन में उतार लेता है तो उसका उद्धार दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी वर्ग के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए भी काम किया है। यहाँ पे बहुजन समाज के साथ साथ उन्होंने सर्वण समाज के लिए भी काम किया है। उनको भी हक अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया है। तो जो अपनी समाज है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को तो पढ़ती नहीं है, और बाकी जो है ये जो और लोग हैं इसमें जो बोलते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के ही नेता हैं, दलितों के नेता हैं, इसके बारे में ये लोगों से क्या बोलना चाहोगे कि इनकी गलत फहमी क्यों नहीं जा रही है? गलत फहमी उनकी बिल्कुल, ऐसा कहना गलत है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी काम किया, सर्व समाज के लिए भी काम किया, बहुजन समाज के लिए भी काम किया और दलित, सारी बिरादरियों के लिए काम किया, बिरादरियों के लिए काम किया और सबको हक अधिकार दिलाने का काम उन्होंने किया। आपके आरोप लगाने की, तो ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने सिर्फ दलित समाज के लिए भी काम, दलित समाज के लिए ही कार्य किया। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ और बताना चाहते हो कि आगे के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या करें? बच्चों के लिए आगे के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ भारतीय संविधान को पढ़ाना जरूरी है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जितनी भी बुक्स हैं, उनके लिखे हुए जितने भी लेख हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने हक अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमें अपने हक अधिकार, फंडामेंटल राइट पता ही नहीं चल पाएंगे कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमें कैसे मिलने चाहिए। तो ये भारत के प्रधानमंत्री को 195 के देशों के ऊपर बिठाएंगे, यानी जब भी बोलते हैं ये विश्वगुरु बनाएंगे। और रॉकचाइल्ड फैमिली और रॉकफेलर आप गूगल करके देख लेना, उसमें साफ साफ वो है कि जैसे ये भारत जो है एक पैनामिंट्री है, उस पर साइन होते ही भारत उनके कब्जे में पहुंच जाएगा। और हमारे भारत के पीछे जो है 70 देश हमारे भारत पे विश्वास करते हैं, जो हम जहां साइन कर देंगे वो भी वहीं साइन कर देंगे। तो उनको इस बात की पता पड़ गई है। तो मोदी जी ने जब ये बोला था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विधानसभा में भी बोला है, संसद में भी बोला है और कई बार लाल किला से भी बोल चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि तुमको अब गुलामी में ज़्यादा दूर नहीं है। जो 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबे जो डिटेंशन सेंटर बनवा दिए गए हैं तुम्हारे लोगों के लिए, ये उन्हीं के लिए है। यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे, कोई जानता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? रुपया और नोट में अंतर जानते हो कोई? कागज रुपया लो, गरीब बनाएगा। कागज का रुपया, गिर्री का नोट है, बस ये जानते हैं। बताना। सबका रुपया बोलते नहीं, आपने अपने बच्चों को ये बताया इस बात को कि रुपया और नोट में क्या अंतर है?
बताया तो नहीं है, लेकिन यही देखा है हम तो, जो सिक्का होता है उसे रुपया बोलते हैं और जो नोट होता है कागज का उसे नोट बोलते हैं। ये पता है आपको इस बात की कि भारत में जो करेंसी जो नोट है, भारत सिर्फ 1 रुपया ही छाप सकता है। 1 रुपया से लेकर 2000 तक का नोट छापने के अलाउ नहीं है भारत के अंदर। और जितने भारत के अंदर जो नोट चल रहे हैं सारे नकली हैं। मैं और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इस बात को कि भारत के अंदर 1 रुपया के बाद के जितने नोट हैं फ्रॉड, नकली चूरन के नोट हैं। हाँ जी, क्या बात, आप कुछ बताना चाहो? रुपया नोट इसके बारे में हमको पता नहीं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आज जन्मदिन पर 133वीं जन्मदिन पर आए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक किताब है प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, उसके बारे में बताओ, आप क्या जानते हो? उसके बारे में नहीं पता हमारी अभी तक। अच्छा, इनको नहीं पता। आपको पता है डॉक्टर साहब ने जो एक किताब लिखी थी? आपको पता है? आपको किसी को पता है? आपको पता है? शर्मा जी, आपको पता है? इसकी जानकारी मुझे दोबारा से बताइए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किताब लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, रुपया और नोट में क्या अंतर है, इसके बारे में पता है आपको? मुझे जानकारी नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरी सिंह। कहाँ से हैं आप? खटगारी। ये हरी सिंह जी हैं खटगारी। कितनी एज है आपकी? करीब हो चुकी 60 है। आप रुपया और नोट के बारे में हम पूछ रहे हैं। नोट और रुपया के अंतर समझते हो आप? अंतर है, जब ये तो कहा जाता है रुपया और नोट क्या है? अंतर तो है ये। अब हमें बताओ, रुपया और नोट क्या है? नोट किसको बोलते हैं और रुपया किसको बोलते हैं? बताओ। एक बात बताओ, ये तो साथ दी है कि नोट और रुपया अंतर है। अंतर तो है ही है। यानी यही बात है कि इनको भी नहीं पता है। और हाँ जी, रुपया और नोट का अंतर समझते हो आप? ये भी नहीं, इनको भी नहीं पता। रुपया नोट के बारे में पता है आपको? नहीं पता, इनको भी नहीं पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज उकरना अंबेडकर पार्क है, उकरना से मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब है प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, ये जितने भी अपने अंबेडकर भाई हैं सारे जो है जय भीम वाले हैं, मानते हैं, मगर उनका जो व्यवस्था थी और उनका जो विचार था उसके बारे में किसी भाई को भी नहीं पता, एक को भी नहीं पता है। मगर अगर